नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है साउथ फॉर क्रिप्टो यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम स्लोप वॉलेट के बारे में सारा डिटेल्स जानने वाले हैं कि स्लोप वॉलेट क्या है, आप उसको सेटअप कैसे करेंगे, उसको यूज कैसे करेंगे और उसका मेरिट्स क्या है, डिमेरिट्स क्या है, ये सारा कुछ मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो आपको सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर आना है, वहाँ पे स्लोप वॉलेट सर्च कर लेने हैं। स्लोप वॉलेट में ये लोगो आप देख लीजिए, यहाँ पे स्लोप फाइनेंस की तरफ से जो पहला एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल कर लेने हैं। इंस्टॉल करने के बाद एप्लीकेशन को ओपन कर लेने हैं। यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे ये ओपन हो रहा है, ये ओपन हो गया है। इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्लोप वॉलेट है क्या। एक्चुअली ये स्लोप वॉलेट सिंपल ट्रस्ट वॉलेट की तरह ही है। ये सोलाना ब्लॉकचेन्स पे है। अभी इसमें बहुत सारे मतलब इम्प्रूवमेंट होने बाकी हैं। अभी मैं लाइव शो करूँगा कि क्या मेरिट्स है, क्या डिमेरिट्स है, क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए इसमें, ये सारा कुछ। लेकिन ये यूज़र फ्रेंडली काफ़ी है। मैंने यूज़ करने के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप जैसे ओपन करेंगे उसके बाद इसको स्क्रॉल मतलब स्वाइप अप करके यहाँ पे आप इंटर करना है। इंटर के ऑप्शंस पे आने के बाद सिंपल इंटर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप या तो एग्जिस्टिंग जो सोलाना वॉलेट है उसको आप इंपोर्ट कर सकते हैं या फिर न्यू वॉलेट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस को सबसे पहले आपको ये टिक कर देने हैं। तो एक मिनट दोस्तों, मैं यहाँ टिक कर ले रहा हूँ। तो टिक करने के बाद यहाँ पे मैं इंपोर्ट वॉलेट के ऑप्शंस पे जाने वाला हूँ, क्योंकि मैं सोलाना वॉलेट का सोलेट यूज़ करता हूँ, सोलाना ब्लॉकचेन्स का। तो मैं वहाँ पे यहाँ पे अभी आप देखेंगे कि आइडेंटिटी वॉलेट है या फिर सिंगल ब्लॉकचेन्स वॉलेट आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं सिंगल जो है ये यूज़ करने वाला हूँ अलग अलग ब्लॉकचेन्स का। अभी आप यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इथेरियम ब्लॉकचेन्स वर्क करेगा। इसमें मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि क्रॉस चेन जो है, क्रॉस चेन ब्रिज जो सोलाना से इथेरियम पे, ये भी इसमें इस एप्लीकेशन से फीचर आने वाला है। लेकिन अभी वो फुली तरह से फंक्शनल नहीं हुआ है। तो आप सिंपल अभी वॉलेट को है वो जो कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपको क्या करने हैं, यहाँ पे जो सोलाना का जो सोलेट का पास फ्रेज था, इस पे यहाँ पे सोल पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे प्राइवेट की पेस्ट कर देने हैं। उसके बाद नेम यहाँ पे कुछ जो वॉलेट का नेम रखना चाहते हैं वो कर लेना है। उसके बाद स्टार्ट इंपोर्ट पे क्लिक कर लेना है। तो ये कर लेता हूँ मैं। तो स्टार्ट इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद इंपोर्ट हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद एक कोई यहाँ पे आपको पासवर्ड सेलेक्ट कर लेना है जो कि 6 डिजिट का होगा। तो आपको पासवर्ड सेलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद फिर से री इंटर मतलब पासवर्ड 2 बार सेलेक्ट करने होंगे, वो कर लेंगे आप। तो अभी आप देखेंगे कि जो मेरा सोलाना का वॉलेट है वो सारा यहाँ पे इंपोर्ट हो गया है। यहाँ आप देख पाएंगे कि ये सोल मेरे वॉलेट में कुछ पड़े हुए हैं। उसके बाद यूएसडीसी कुछ नहीं है। या यहाँ पे आप चिक्स देखेंगे कि चिक्स का, सोल चिक्स का ये है। फिर सीआरपी के कुछ टोकन्स है, पीसोल है। ये इस तरह से आपका सारा जो सोलाना ब्लॉकचेन्स पे जो टोकन्स है यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ वन बाय वन। जैसे कि यहाँ पे अगर आप आएंगे, ये 3 डॉट्स पे जो मेनू का ऑप्शन है, इस पे जब आप आएंगे तो इस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ सिंपल जो यहाँ पे सोल वॉलेट है, यहाँ आप देखेंगे कि ये सोल वॉलेट जो है अ, और भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे कि 2 ऑप्शन है। पहला एक है यहाँ पे सोलाना के लिए ऑप्शन है, और दूसरा जो ऑप्शन है यहाँ पे इथेरियम शो कर रहा है। तो आप यहाँ पे सिंपल जब आप इथेरियम पे क्लिक करेंगे तो इथेरियम वॉलेट यहाँ पे इंपोर्ट करने के लिए आ जाएगा। यहाँ पे जैसे 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, इंपोर्ट आइडेंटिटी वॉलेट या फिर यहाँ पे प्लस मतलब ऐड करना है इथेरियम वॉलेट को। तो आप ट्रस्ट वॉलेट के पास फ्रेज के साथ इथेरियम ब्लॉकचेन्स को यहाँ पे मतलब कनेक्ट कर सकते हैं। या ये भी मैं शो कर रहा हूँ, सिंपल आपको इथेरियम प्लस वॉलेट पे क्लिक करना है। उसके बाद इंपोर्ट वॉलेट पे क्लिक करना है। यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हैं इथेरियम ब्लॉकचेन्स का वॉलेट। अदरवाइज आप सिंपल इंपोर्ट पे कर लेना है। तो मैं इंपोर्ट पे कर लेता हूँ। ये इंपोर्ट करने से ये मतलब फंक्शंस अच्छा है दोस्तों, कि आप एक ही वॉलेट एड्रेस को अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वॉलेट एड्रेस मतलब सॉरी डिफरेंट डिफरेंट वॉलेट में आप यूज़ कर सकते हैं, या डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, जिससे कि आपको फ़ी वगैरह या फिर मैनेज करना आसान हो। जो ट्रांजेक्शन्स फ़ी पेमेंट करना होता है, ये सारा कुछ आसान हो। तो सिंपल आपको इंपोर्ट पे क्लिक कर लेने हैं। उसके बाद सारा वही प्रोसेस करना है। प्राइवेट की या फिर मिनोमिक्स यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे एक पाथ करके जब आएगा ऑप्शंस, वो आपको एज इट इज रहने देने हैं। वॉलेट नेम यहाँ पे सर्च मतलब जो सेव करना चाहते हैं वो कर लीजिए। उसके बाद स्टार्ट इंपोर्ट पे क्लिक कर लेना है। को ऐड कैसे कर सकते हैं, वॉलेट को डिलीट कैसे कर सकते हैं, ये सारा कुछ हो गया इस सेक्शन में। अब मैं बात करता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे सर और भी वॉलेट एड्रेस की तरह सिंपल यहाँ पे सेंड, रिसीव और बाय और स्टेक का ऑप्शन है। आप यहाँ पे अगर कहीं सेंड करना है, कोई भी एक ब्लॉकचेन सेलेक्ट कर लीजिए। लाइक यहाँ पे अभी
ये मेरा सेलेक्ट किया हुआ है सोलाना का, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद ये जो इथेरियम सेलेक्ट कर लेंगे, ये हो गया। यहाँ पे आप इथेरियम का सारा डिटेल्स आ रहा है, तो ये सारा कुछ फंक्शन सब इथेरियम ब्लॉकचेन पे यहाँ जो भी है ये इथेरियम पे शो करेगा। आपको यहाँ से पेमेंट करने हैं तो सिंपल स्कैन कर लेने हैं क्यूआर कोड जो वॉलेट एड्रेस का होता है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे, लाइक यहाँ ये क्लिक कीजिए, क्लिक कीजिए, उसके बाद फर्स्ट टाइम जब करेंगे तो आपको अलाउ करना होगा इसका ये कैमरा को। इसके बाद ये सारा कुछ ऑप्शंस है दोस्तों। स्कैन करने के बाद सिंपल आप सेंड कर सकते हैं। मैं वापस से यहाँ पे सोलाना ब्लॉकचेन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें देखेंगे आपके यहाँ पे सेंड का, रिसीव का, बाई का और स्टेक का ऑप्शन आ रहा है। हालांकि अभी सेंड और रिसीव कर सकते हैं इसमें जो भी है, उसके अलावा अगर बाई करना चाहते हैं यहाँ पे, तो बाई के लिए मून पे नहीं है, हम इंडियन यूजर्स के लिए रैम्प या फिर ट्रांजैक्ट, ये दोनों में से कोई ऑप्शन यूज़ करेंगे। रैम्प के लिए आपको ये जो है यूएसडी में पेमेंट करना होगा, और ट्रांजैक्ट में आपको आईएनआर में पेमेंट कर सकते हैं। पर यहाँ अभी ये बीटा फेज में है, ये जो कुछ अभी और इम्प्रूवमेंट होने बाकी हैं जैसा मैं बताया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस जो है रैम्प वाले जो ऑप्शंस है उस पर आप $109 का 1.04 सोल अभी करेंट प्राइस के हिसाब से परचेज कर सकते हैं। इसमें डिटेल्स देखना चाहते हैं तो आप यहाँ डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। इसके बाद नेटवर्क फ़ी वगैरह देखा जा रहा है कि नेटवर्क फीस 0 लिया जा रहा है आपसे। रैम्प का जो एप्लीकेशंस, जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस है, उसका फ़ी $3.08 आपका जाएगा, और 105 का 105.92 का आपको सोल मिलेगा 1.04, ये सारा कुछ है। तो ये बाई कर सकते हैं अभी, पर आप सेल नहीं कर सकते हैं इस एप्लीकेशंस के थ्रू डायरेक्टली, क्योंकि अभी सेल का ऑप्शंस जैसा मैं बताया कि ये बीटा टेस्टिंग फेज में है, बहुत कुछ इंप्रूवमेंट होना बाकी है। जब सेल का ऑप्शंस पे यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कमिंग सून का ऑप्शन आ रहा है। वैसे ही सिंपल ट्रांजैक्ट करके है, ये जो ऑप्शन है थर्ड पार्टी, इसको जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप आईएनआर से ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। यूपीआई वगैरह से सिंपल आप पीयर टू पीयर ये कर सकते हैं ट्रांजेक्शन्स। लेकिन यहाँ अभी आप देख पा रहे हैं कि द पेमेंट मेथड इज करेंटली अनअवेलेबल ड्यू टू इशू इन आवर पार्टनर सेंड की तरफ से इशू है। अभी यहाँ पे पेमेंट नहीं कर सकते, मतलब परचेज भी नहीं कर सकते हैं यहाँ पे ट्रांजेक्ट के थ्रू। ये हो गया दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पे स्टेकिंग का ऑप्शंस देखेंगे तो स्टेकिंग पे जब जाएंगे तो आप स्टेकिंग कर सकते हैं यहाँ पे सोलाना को, या बेसिकली अभी सोलाना को ही सिर्फ इंटीग्रेट किया गया है स्टेकिंग के लिए, अलग अलग टोकन्स को नहीं किया गया है। आप देखेंगे पूल्स पे तो यहाँ पे 6.11% का एपीवाई मिलेगा। आप मैरिनेट पे ये करेंगे तो अदर वैलिडेटर्स पे आप देखेंगे तो बहुत सारे अभी ऑप्शंस ऐड कर दिए गए हैं, लेकिन यहाँ जो फ़ी है ये कुछ ज़्यादा है, 10% 5% इस तरह से अलग अलग ये करके है। तो ये हो गया स्टेकिंग का ऑप्शंस दोस्तों, यहाँ पे आप स्टेकिंग कर सकते हैं अगर चाहते हैं तो। ये सारा मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बताया कि ये आपका जो है यहाँ सारा जो टोकन्स और कॉइन्स है वो शो करेगा। इसके अलावा यहाँ ये तो वॉलेट का ऑप्शंस हो गया। दूसरा यहाँ पे ऑप्शन जो है, आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये एनएफटी मार्केट प्लेस वगैरह के लिए है। आप यहाँ पे एनएफटी परचेज कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। लेकिन अभी करेंटली ये भी नहीं कर सकते आप, क्योंकि जब वो आप वॉलेट कनेक्ट कर रहे हैं तो मैं वो भी शो कर रहा हूँ यहाँ पे। आप इसके बाद तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे ब्राउज़र का। जैसे डीएप्स ब्राउज़र होते हैं वैसे ही ट्रस्ट वॉलेट में सिंपल यहाँ पे ये डीएप्स ब्राउज़र है। आप यहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारा रिकमेंडेड थर्ड पार्टी जो है एप्लीकेशंस है, जैसे क्वेरी है, मैंगो है, रेडियम है, ये सारा कुछ है। इसके बाद डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का ऑप्शन आप यहाँ देखेंगे कि डीफाई का ऑप्शन में और का है, मैरिनेड है, उसके बाद ये सारा कुछ ऑप्शन है, रेडियम है, लैरिक्स है, ये बहुत सारा ऑप्शन है यहाँ ये D5 में। लेकिन अब जब ये अभी क्या डिमेरिट्स है दोस्तों, जैसे कि रिकमेंडेड यहाँ पे जो भी है, हम यहाँ पे रेडियम ये या D5 जैसे जो भी है, मैं ये रेडियम सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको ये टिक कर लेना है। मैं कि हम जान रहे हैं कि ये टर्म्स एंड कंडीशंस को ये करना होगा, अप्रूव अग्री करना होगा, उसके बाद ओपन करना है। तो यहाँ कुछ इस तरह से ऑप्शन आएगा। इसके बाद आपको सिंपल ओके के बटन पे क्लिक कर लेना है। तो जब आप ओके के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ कनेक्ट वॉलेट करेंगे तो दोस्तों, तो कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करने के बाद जो आप चूंकि सोलेट का ही आप या फिर सोलाना ब्लॉकचेन का जो वॉलेट यूज़ कर रहे हैं, मतलब वहाँ इंपोर्ट कर चुके हैं, तो आपको सोल फेयर, सोलेट या फिर टोरस ये सब जब आप क्लिक करेंगे तो वॉलेट कनेक्ट नहीं होगा। आप वॉलेट सिर्फ स्लोप से ही यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ जब आप क्लिक करेंगे स्लोप के ऑप्शंस पे तो आपका मतलब इमीडिएटली कनेक्ट हो जाएगा। और दूसरे ऑप्शंस पे जब आप क्लिक करेंगे, लाइक मैं सोलेट पे यहाँ क्लिक किया हूँ अभी,
तो यहाँ पे आपको ये सब लुकिंग फॉर वॉलेट इस पे ओके पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आप नया वॉलेट क्रिएट कर सकते हैं, तो एक अलग आता है, हर हमेशा सोलेट पे ऐसे ही ऑप्शंस आता है। और जब आप रिस्टोर एग्जिस्टिंग वॉलेट पे क्लिक करते हैं और रिस्टोर करते हैं, लाइक मैं ये रिस्टोर कर लेता हूँ, आपको यहाँ पे जो पास फ्रेज है उसको सीड वर्ड यहाँ पे पेस्ट कर लेने हैं, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड ऑप्शंस करके यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर लेने हैं। तो ये आपका जो है वॉलेट रिस्टोर हो जाएगा। जैसे मैंने पास फ्रेज वहाँ पे पेस्ट करने के बाद ये उस पे नेक्स्ट के ऑप्शंस पे क्लिक किया, उसके बाद रिस्टोर, यहाँ पे इस तरह से ऑप्शंस आएगा, आपको रिस्टोर कर लेना है। तो ये आपका सोलाना सोलेट वॉलेट तो रिस्टोर हो गया, बट यहाँ अभी कोई कनेक्ट का ऑप्शंस नहीं आएगा। जब आप यहाँ जो ऑप्शंस से बैक जाएंगे, जैसे ये रेडियम का ऑप्शंस पे है, या फिर जब आप इस पे कट का ऑप्शंस यहाँ पे, या फिर रेडियम, ये इस पे जब आप बैक जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वो जो वॉलेट है आपका वो कनेक्ट नहीं हुआ रहेगा। लाइक यहाँ पे देखिए ये वॉलेट जो है वो कनेक्ट नहीं हुआ है। तो एक ये डिमेरिट्स है दोस्तों। आपको सिंपल जब वॉलेट कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आप ये सारा कुछ, चूंकि ऑप्शंस यहाँ अवेलेबल सिर्फ शो कर रहा है, लेकिन आपका कनेक्ट सिर्फ स्लोप वॉलेट से होगा, क्योंकि आप ये जो स्लोप वॉलेट इंपोर्ट किए हैं उसी को जो सोलेट का था। तो आपको सिंपल कनेक्ट ये स्लोप पे क्लिक कर लेना है। तो स्लोप पे क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट कर लेना है। वेट करने के बाद यहाँ पे जो है आप देखेंगे कि अब इंटर अमाउंट करके ऑप्शंस आ रहा है। आप इसके बारे में फर्दर डिटेल्स जानना चाहते हैं तो यहाँ ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपका देखिए वॉलेट एड्रेस शो कर रहा है। वॉलेट एड्रेस यानी कनेक्टेड है। यहाँ पे डिसकनेक्ट ऑप्शंस आ रहा है क्योंकि वॉलेट कनेक्टेड है। उसके बाद यहाँ ये जो रेडियम फाइनेंस आप यूज कर सकते हैं, जो कि सोलाना ब्लॉकचेन पे डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है, मतलब कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। तो ये सारा कुछ आप यहाँ पे सिंपल, अगर आप ये पहले से सोलाना ब्लॉकचेन से सब यूज़ करते हैं, या फिर रेडियम, या फिर कोई भी स्वैपिंग का अक्सर ऐसा ही होता है कि एक यहाँ पे टोकन सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद फिर दूसरा टोकन यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि आप रेडियम करना चाहते हैं या चिक्स करना चाहते हैं, जो भी है, जैसे कि मैं यहाँ पे चिक्स कर रहा हूँ, यहाँ पे इन्वर्स में कर दिया। इसके बाद मैं मैक्सिमम, अगर यहाँ पे मेरे पास जो सोल चिक्स है उसके बदले 1.21 मुझे सोल मिलेंगे, पर मैं सोल चिक्स को ऐसे ही एज इट इज़ रहने दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि सोल चिक्स का अच्छा अमाउंट मिलने वाला है नियर फ्यूचर में। तो आप सिंपल यहाँ पे स्वैपिंग का ऑप्शंस पे क्लिक करके स्वैप कर सकते हैं। ये सारा कुछ हो गया दोस्तों। उसके बाद आप NFT मार्केट प्लेस देखेंगे, जैसे ब्राउज़र के ऑप्शंस पे ही है। यहाँ ये हो गया ब्राउजर का ऑप्शंस में, जैसे ये रिकमेंडेड हो गया, यहाँ पे डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का ऑप्शन आ गया। इसके बाद थर्ड में यहाँ पे NFT का ऑप्शंस है। तो NFT में बहुत सारे मतलब यहाँ पे प्लेटफॉर्म है। लाइक मैं आपको पहले भी बताया हूँ कि सोलसी में आप कैसे जो है NFT को मिंट करेंगे, अपने फोटोग्राफ्स को एज ए NFT कैसे मिंट करेंगे, मैं वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ हूँ। तो आप यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, फिर आपको ये चेक बॉक्स टिक कर देना है, फिर डन पे क्लिक करना है। आपको सिंपल वैसे ही वॉलेट कनेक्ट वगैरह कर लेने हैं। यहाँ पे जो ये सब ऑप्शंस आ रहा है कुकीज़ वगैरह का, इसको अलाउ कर देने हैं। उसके बाद यहाँ पे सोल सी के लिए आपको क्या करना है, मीनू के ऑप्शंस पे जाना है, यहाँ पे वॉलेट कनेक्ट कर लेना है। जैसे मीनू कनेक्ट वॉलेट पे आप क्लिक किए, इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि अभी वो जो स्लोप का ऑप्शंस है ये नहीं आ रहा है। तो फैंटम है, सोल फेयर है, उसके बाद सोल फेयर वेब है। मोर ऑप्शंस पे जब आप जाएंगे तब यहाँ पे स्लोप का ऑप्शन है, तो आप इसको सिंपल स्लोप पे क्लिक करेंगे तो ये वॉलेट कनेक्ट हो गया। लेकिन आपको इसमें लॉगिन भी करना पड़ता है, ये मैं ऑलरेडी बताया हुआ हूँ। तो आप सिंपल यहाँ पे लॉगिन कर लीजिए। इसके बाद मैं, तो आपको सिंपल अपने ईमेल एड्रेस और जो पासवर्ड सेलेक्ट किए थे, जो मतलब जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि आप जो है NFT कैसे मिंट करेंगे सोलसी में, वो डिटेल्स इनपुट करने के बाद यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद सारा डिटेल्स आप यहाँ देख सकते हैं माई वॉलेट में कि माई लिस्टेड NFTs इन माई वॉलेट। तो हम 2 NFT लिस्ट किए हैं वहाँ, मतलब सोलसी में आप यहाँ पे शो करेगा। तो आप ये सब देख सकते हैं कि मैंने 5 सोल के लिए मतलब 5 सोल के लिए ये मैंने करा है, ये मैंने 10 सोल के लिए ही करा है। ये मैंने ऑलरेडी एज ए डेमो वीडियो बनाया था कि आप NFT कैसे मिंट करेंगे सोलसी पे। तो ये आप NFT मार्केट प्लेस को कनेक्ट करके इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। फिर सारा वही प्रोसेस आप अगर यहाँ पे NFT मिंट करना चाहते हैं तो यहाँ इसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे गेम फाई का ऑप्शन है, जिसमें कि सोलाना ब्लॉकचेन पे जो भी प्ले टू अर्न या फिर ये सब जो गेम है यहाँ पे कुछ यहाँ पे ऐड के बाद डायरेक्टली
जो है यहाँ पे आप स्वैप कर सकते हैं एक टोकन को दूसरे टोकन से। आप ये है इस तरह से। उसके बाद यहाँ लास्ट ऑप्शन है ये न्यूज़ वगैरह का, आईडियो का। जब आप इस पे करेंगे तो न्यूज़ वगैरह आप देख सकते हैं सोलाना ब्लॉकचेन पे क्या न्यूज़ है। फिर एक्टिविटी में आप देख सकते हैं आईडियो ये सब का ऑप्शन है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ एक्टिव आईडियो में कुछ नहीं है, अपकमिंग में कुछ नहीं है। अगर आप एंडेड में देखेंगे तो एंडेड में कुछ यहाँ पे यहाँ बहुत सारा आप देख पाएंगे कि यहाँ किया हुआ है। तो ये सारा मतलब ये है दोस्तों। आप देखेंगे कि मेरिट्स है कि यूज़र इंटरफेस काफ़ी अच्छा है, यूज़र फ्रेंडली है, आप इजीली आप इसको सारा कुछ एसेस कर पाते हैं। और थोड़ा सा डिमेरिट्स है कि वॉलेट कनेक्ट होने में कभी कभी परेशानी हो रही है, अभी जैसा इम्प्रूवमेंट बाकी है इसमें। इसके अलावा दोस्तों आप इसको पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हैं या सारा कुछ जैसे यहाँ पे आप थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है, ये जो थ्री डॉट्स है इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें आप मैनेज वॉलेट पे जाके फिर से वही डिलीट वगैरह कर सकते हैं जैसा कि वीडियो के इनिशियल में मैंने बताया। उसके बाद पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, जो लॉगिन पासवर्ड था यहाँ पे स्क्रीन पासवर्ड जो सिलेक्ट किया। इसके अलावा यहाँ पे आप लाइट मोड कर सकते हैं, जैसे ये अभी डार्क मोड में है तो यहाँ पे करने के बाद फिर से जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये लाइट मोड में सारा कुछ हो जाएगा। अब अगर आपको ऐसा पसंद है तो ऐसा कर सकते हैं। ये अगर आपके पास NFT ये सब का ऑप्शन ये है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं NFT का कोई कलेक्शंस का रिकॉर्ड नहीं है। उसके बाद यहाँ जो प्लस का ऑप्शन है इस पर सिंपल क्लिक करने के बाद आप अलग अलग टोकन्स या फिर कॉइन्स जो है आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो है सिंपल आपको प्लस के ऑप्शंस पे क्लिक करना है, जैसे कि सीरम के SRM के लिए है यहाँ पे। तो सिंपल आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा यहाँ जो नीचे आप कहीं SRM देखेंगे, ये जैसे SRM ऐड हो गया इस जगह पे। तो ये सारा कुछ डिटेल्स था दोस्तों स्लोप वॉलेट के बारे में। उम्मीद है कि आप सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप समझ पाए होंगे। अगर अभी भी कुछ क्यूरियस है या कुछ पार्ट मेरे से मिस हो गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपना थोड़ा सा योगदान ज़रूर दे दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।